सबका सब विधि हो कल्याण। कल्याण के विभिन्न आयामों में सबसे प्राथमिकता और महत्वपूर्ण है आत्म कल्याण अर्थात समय का कल्याण। सतगुरु समय मुक्त है और संपूर्ण जगत का कल्याण करने में सक्षम है। समय को जानना और जगदीश्वर को जानना एक ही है। सतगुरु की कृपा द्वारा ही इसे जाना जा सकता है। जैसे आईने के सामने आकार ही अपने समय की सभी को देखा जा सकता है, ऐसे ही सतगुरु की कृपा से परमात्मा को जानकर समय को जानना संभव होता है। समय को जानना ही आत्म कल्याण है। आत्म कल्याण के उपरांत ही परिवार का कल्याण, समाज का कल्याण और जगत का कल्याण संभव हो जाता है। संसार में सतगुरु ही है जो विश्व का कल्याण करते हैं। ब्रह्म ज्ञान का आधार लेकर संपूर्ण जगत का जोड़ते हैं। जाति वर्ण धर्म संप्रदाय रंग नस्ल देश प्रांत का भेदभाव सतगुरु के इस कल्याण अभियान के महत्वहीन होता है। सारा संसार एक परिवार का सुंदर रूप बनकर सामने आता है। संसार की सारी विविधताएं सतगुरु से निर्मित दिव्य दृष्टि पाते ही दिव्य रूप में नजर आने लगती है। सतगुरु की दी हुई दृष्टि भी कल्याणकारी होती है। बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा है, सर्वभूतेषु सुखिनः सर्वसन्तु निरामयाः। जहाँ सबके सुखी होने, सबके स्वस्थ रहने और सबके कल्याण की कामना की गई है। इसी तरह श्री भगवत गीता 3:25 में कल्याण की प्रेरणा देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी आसक्ति रहित विधान भी लोक संग्रह अर्थात लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करे कल्याण ही अविष्ट है। मानव का समय पर मुक्त होना और समय को ही सर्वोच्च समझने का भ्रम पाल लेना सहज है, परंतु सतगुरु को दिव्य दृष्टि पाकर इस सबकी सराहना करना, सबका सहयोग प्राप्त करना संभव होता है। करुणा के सागर सतगुरु मानव मन में शांति और प्रेम के आधार को इतना व्यापक बना देते हैं कि हर कोई इसकी सत्य में आना स्वीकार कर लेता है। सतगुरु संत समागम का विशाल रूप सतगुरु के इसी कल्याणकारी कार्य के उत्पन्न सुंदर पावन और निकला हुआ शुभ मंगलकारी रूप है। इसी तरह सतगुरु की कल्याण यात्रा भी लोक कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल्याण का अर्थ है सबके लिए शुभ और सुखद होना, व्यापक रूप में लोक परलोक का मंगलमय होना। बाबा बूटा सिंह जी ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर बाबा अवतार सिंह जी की दृष्टि ऐसी बदली कि उन्होंने अंतर का ईर्ष्या देश छोटा बड़ा और मैं मेरी का भाव उसी पल समाप्त हो गया। शहंशाह जी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहले अपने उस रिश्तेदार से क्षमा मांगने जा पहुंचे जिससे किसी कारणवश कुछ समय पूर्व मतभेद हो गया था। ये वह परिवर्तन अत्यंत अद्भुत है, कल्याणकारी है। संतों महापुरुषों की ये सोच रही है, परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। जन जन के कल्याण की भावना है कि मैं सुखी हुआ हूँ, प्रभु कृपा करना सारा संसार सुखी हो जाए। मेरे परिवार, मेरे गांव, मेरे मोहल्ले, मेरे प्रांत, राष्ट्र सहित सारे संसार के लोग सुखी हो जाए। कल्याण के मूल भाव के समाज से पीछे छूट जाता है और परहित प्राप्ति ही सबसे बड़ा धर्म बनकर मानवता का मार्गदर्शन करता है। जिससे भीतर परहित धर्म नहीं बाई का महावाक्य जीवित हो उठा, वही कल्याण पथ पर आगे बढ़ चला। ब्रह्म भय अहंकार आसक्ति आदि कल्याण के मार्ग की अत्यंत बाधाएं गुरु कृपा से क्षण भर में समाप्त हो जाती है। सतगुरु की करुणा दया हर तरह से कल्याण करती है। संसार में सुख दुख संयोग वियोग अच्छा बुरा जीवन मृत्यु का अटल चक्र में गुरु कृपा से अब भयावह नहीं लगता। सतगुरु की कृपा उसकी करुणा उस झरने के समान है जो लगातार ज्ञान रूपी निर्मल जल दे रहा है। मन बुद्धि चित्त को निर्मल बनाए हुए है, तृप्त मन को तृप्त अशांत हृदय को समाप्त कर रहा है और सबका भला सबका कल्याण भी हो रहा है।